सुमति क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? सुमति तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इतनी बड़ी हो गई किंतु तेरा स्वभाव नहीं गया गुड्डे गुड्डियों से खेलने का। सारा दूध गिरा दिया। नहीं, मैं इसके साथ नहीं खेल रही थी। फिर इस गुड़िया को अपने गले से लगाकर क्यों खड़ी थी? मैंने कहा गले से लगाया है। तो क्या ये स्वयं तेरे गले लग गई? हाँ, ये स्वयं। अब तो तुम कहोगी कि ये गुड़िया चलती भी है। हाँ, चलती भी है और बोलती भी है। हाँ, ये बोलती भी है। सुमति, बस करो, अब बहुत हो गया। दूध गिराने की चूक को छिपाने के लिए इस तरह मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। ये गुड़िया कृष्ण और बलराम के मन को रिझाने के लिए लाई गई है। ये गुड़िया चलती है, बोलती है। अच्छा चलो, अब ये बाल्टी उठाओ और मेरे साथ चलो। वैसे भी ये गुड़िया इतनी सुंदर है, इसे देखकर किसी का भी मन इसके साथ खेलने को करेगा। परंतु हमारे दोनों गुड्डे संसार के सबसे सुंदर गुड्डे हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है, भूख भी जोरों से लग रही है। विद्या! श्रीधर तांत्रिक को भी अभी बुलाना था। आचार्य, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्यमान हो, सौभाग्यवती हो। आप दोनों के मन की बात मैं समझ रहा हूं। पूछने में संकोच कर रहे हैं ना? बालकों के नामकरण के लिए उत्सुक है ना? रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा गया है और तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया है। क्या आचार्य जी, हमारा छोटा पुत्र? हाँ देवकी, आपका 8वां पुत्र जो अब यशोदा का कृष्ण इस नाम से जाना जाएगा। अर्थात हमारी 8वीं संतान जीवित है, सकुशल है। आपकी ये दोनों संतान विश्व कल्याण के लिए जन्मी है। आचार्य जी, क्या हमारे पहले 6 बच्चे अभी भी जीवित हैं? आप दोनों के पहले 6 संतान शापित देवता थे। उन्होंने सप्तऋषियों का अपमान किया था। उन्हें शाप दिया गया था कि वे धरती लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। तभी वे इस शाप से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा की शरण में गए। पितामह,
हमने सप्तऋषियों का अपमान जानबूझकर नहीं किया था। ये सब कुछ अनजाने में हुआ था। हमें श्राप से मुक्ति दीजिए। ये मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है देवताओं। तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर सप्तऋषियों के श्राप का आदर तो करना ही पड़ेगा। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा पितामह? पृथ्वीलोक पर जन्म लेना तो हमारे लिए घोर दंड होगा। हमें जीवन भर मुक्ति नहीं मिलेगी। विकारों के चक्र में ही भटकते रहेंगे हम पितामह। मनुष्य रूप तो धारण करना ही पड़ेगा आप लोगों को। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार ले रहे हैं। आप भगवान के 6 भाई बनकर जन्म लेंगे। तब तो हम सबको मनुष्य जीवन ही जीना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को पूरा जीवन नहीं जीना है। जन्म के कुछ समय बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक एक करके आप सबकी मृत्यु हो जाएगी। इससे दोनों कार्य होंगे। ऋषियों के श्राप का आदर भी हो जाएगा और भगवान के अवतार लेने के कार्य में आपका सहयोग भी। पितामह, ब्रह्मदेव की जय हो, जय हो। आप दोनों के 6 बालकों की मृत्यु के पीछे यही रहस्य है। उन्हें मृत्यु नहीं, मुक्ति दी गई है। कंस के इन्हीं अत्याचारों के कारण आपकी 7वीं और 8वीं संतान के रूप में प्रभु ने अवतार लिया है, जिसमें बलराम साक्षात शेष जी के अवतार और कृष्ण के रूप में श्री विष्णु ने जन्म लिया है। पृथ्वी पर अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना और अत्याचारियों का विनाश कर सज्जनों की रक्षा करना उनका प्रमुख ध्येय है। उन्होंने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए आपके माध्यम से गोकुल में निवास करने का निर्णय लिया है। किंतु गुरुदेव, हमें कुछ भी स्मरण नहीं कि मैंने कृष्ण को गोकुल कैसे पहुंचाया। और आचार्य जी, बलराम मेरी कोख से रोहिणी दीदी के गर्भ में कैसे गया? अगर प्रभु की ही इच्छा है तो मैं ये रहस्य खोल देता हूं। योग माया सहयोग से पूर्ण हुए सब काम। रोहिणी माँ के गर्भ में धर दीनो बलराम। महामुनि श्री गर्ग ने सब कुछ दियो दिखाए। कैसे कारागार से कृष्णा गोकुल आए। वासुदेव, देवकी, मुझे लगता है आप दोनों की सभी आशंकाएं दूर हो गई हैं। अब तो आप लोग संतुष्ट हैं ना? आचार्य, हम अनुग्रहित हुए। हमें आपने दिव्य शक्ति से सब कुछ दिखा दिया। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। नीरज में धूम मची है भारी। लगे हैं सारा ब्रिज मनोहारी। नीरज में